यूपी की 11 जिलों की 67 विधानसभा सीटों पर बम्पर वोटिंग। शाम 5 बजे तक 65% से ज्यादा मतदान। 403 में से 140 सीटों पर मतदान पूरा। उत्तराखंड में 69 विधानसभा सीटों पर रिकॉर्ड 68% मतदान। शांतिपूर्ण तरीके से हुई वोटिंग। 11 मार्च को आएंगे चुनाव के नतीजे। यूपी के दूसरे चरण के चुनाव में दिग्गजों ने किया मतदान। बरेली में संतोष गंगवार, रामपुर में मुख्तार अब्बास नकवी, रामपुर में आजम खान, शाहजहांपुर में कांग्रेस के जितेंद्र प्रसाद और सहारनपुर में इमरान मसूद ने वोट डाला। यूपी के अमरोहा में क्रिकेटर मोहम्मद शमी भी अपने परिवार के साथ वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचे। हरिद्वार में वोट डालते ही बाबा रामदेव ने कहा, इस चुनाव में मैं निष्पक्ष हूं। इस चुनाव में बड़े बड़े सूरमा निपट जाएंगे। यूपी से गोवा तक आएंगे चौंकाने वाले नतीजे। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने कहा, बाबा रामदेव योग से सब पहले ही जान लेते हैं। बीजेपी के पक्ष में है उनका बयान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वोट डालने के बाद एबीपी न्यूज से बातचीत की। कहा, बीजेपी कौरव है और वो पांडव। बोले, कांग्रेस की ही जीत होगी। उन्नाव और फतेहपुर की रैलियों में सीएम अखिलेश यादव का मोदी सरकार और मायावती पर हमला। कहा, बीजेपी वाले नफरत फैलाते हैं। वहीं मायावती को लेकर कहा, बुआ जी से सावधान रहना। यूपी के कन्नौज में प्रधानमंत्री मोदी ने मुलायम के बेटे प्रतीक यादव की 5 करोड़ की कार पर निशाना साधा। कहा, मेरे पास कोई कार नहीं, समाजवादियों के पास 200 गाड़ियां। कन्नौज में प्रधानमंत्री की सभा खत्म होने के बाद बीजेपी समर्थकों का उत्पात, कुर्सियां तोड़ी। लखनऊ में मुलायम सिंह की दोनों बहुओं डिंपल और अपर्णा ने एक साथ प्रचार किया। लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हैं अपर्णा यादव। मोदी के कार वाले बयान को लेकर डिंपल ने कहा, यूपी में घूम रहे हैं 16 हेलीकॉप्टर्स। बाराबंकी में मायावती ने मुलायम सिंह पर साधा निशाना। कहा, भाई मुलायम ने शिवपाल को बनाया बलि का बकरा। मोदी सरकार को लेकर कहा, किसानों का ध्यान नहीं रखा, पूंजीपतियों को मालामाल किया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बाराबंकी में रैली की। मोदी के भाषणों को लेकर ली चुटकी। विकास के नाम पर मांगे लोगों से वोट। आजम खान ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, जसवंत नगर से शिवपाल को जिताने के लिए मेहनत करनी होगी। वाराणसी से 7 बार बीजेपी विधायक श्यामदेव राय चौधरी को एमएलसी बनाने का फैसला। वाराणसी दक्षिण से टिकट कटने से नाराज थे श्यामदेव राय। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, ट्वीट में गलती से मोदी की जगह लिख दिया था मायावती। स्वामी ने ट्विटर पर मायावती की जीत की भविष्यवाणी कर दी थी। एसपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद को बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सभी आपराधिक मामलों में मिली जमानत रद्द करने की अर्जी देने को कहा। अंतरिक्ष में इसरो ने रचा नया इतिहास। एक साथ लॉन्च की 104 सैटेलाइट्स। आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा काटने आखिर बेंगलुरु जेल पहुंच गई शशिकला। कैदी नंबर 1711 बनी। जेल का खाना खाएंगी। रोजाना मोमबत्ती बनाकर कमाएंगी 50 रुपए। मायावती और उनके भाई समेत 18 लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नोटिस। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर गांव में बने मायावती के बंगले की जमीन में फर्जीवाड़े का आरोप। 2.5 लाख लोगों से 500 करोड़ की ठगी के आरोप में घिरी वेबवर्क का नोएडा दफ्तर सील। कंपनी के 4 बैंक खातों से लेन देन पर भी रोक। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति। 23 से बढ़कर 28 हुई जजों की संख्या। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के बाहुबली आरजेडी नेता शहाबुद्दीन को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखने को कहा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी केस की सुनवाई। दिल्ली को पूर्ण राज्य के अधिकार का मामला सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ को भेजा। केंद्र और केजरीवाल सरकार के बीच चल रहा था विवाद। छठे दिन भी जारी है दिल्ली एनसीआर में ऐप आधारित टैक्सी चालकों की हड़ताल। गाजियाबाद में हड़तालियों ने टैक्सी फूकी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए मेजर सतीश दहिया को हरियाणा के नारनौल में दी गई आखिरी विदाई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कन्नौज से दिल्ली लौटते हुए पालम एयरपोर्ट पर मेजर सतीश दहिया को श्रद्धांजलि दी थी। इससे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना के शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। बांदीपुर में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए थे 3 जवान। एक आतंकी भी मारा गया था। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने प्रधानमंत्री मोदी से 2 टूक कहा। जम्मू कश्मीर के युवाओं ने सेना की कार्रवाई में खलल डाला तो सेना करेगी सीधी कार्रवाई। बेंगलुरु में एयर शो के दौरान अनिल अंबानी ने उड़ाया राफेल विमान। रिलायंस डिफेंस ने राफेल लड़ाकू विमान बनाने वाली फ्रांस की कंपनी दसाल्ट एविएशन से साझेदारी की है। दिल्ली के मधु विहार इलाके में पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार। टुकड़े करके शव को 3 दिन तक बोरे में बंद करके रखा था।
दिल्ली की स्पेशल सेल ने हथियारों की खेप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। 20 पिस्तौल बरामद। मध्य प्रदेश से लाए गए हथियारों की सप्लाई यूपी में होनी थी। मुंबई के पास कल्याण में कांग्रेस नेता की हत्या का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह केस में कम प्रगति से पाकिस्तानी जज नाखुश। अधिकारी की गिरफ्तारी के आदेश। साल 2013 में पाकिस्तान की जेल में हुई थी सरबजीत की हत्या। क्रिकेटर विराट कोहली ने अनुष्का शर्मा के साथ मनाया वैलेंटाइंस डे। इंस्टाग्राम पर पोस्ट की तस्वीर। अभिनेता संजय दत्त अपनी नई फिल्म भूमि की शूटिंग के लिए आगरा पहुंचे। 2 महीने तक चलेगी फिल्म की शूटिंग। भूमि का निर्देशन उमंग कुमार कर रहे हैं।